हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आज क्लास नंबर सिस्टम का लेकर आया हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनका वास्तविक मान हो और जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे √2 हो गया, 2/3, -7, -3/7, 0 etc। वास्तविक संख्याओं के संग्रह को R से सूचित किया जाता है, यानी वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? R से, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे प्रकृत संख्या, इसकी इंग्लिश हो जाएगा नेचुरल नंबर्स। तो जो संख्याएं एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है, जो संख्या एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? गिनती की संख्या है और ये अनंत तक चलते चले जाएगी। प्रकृत संख्याओं को n से सूचित किया जाता है। प्रकृत संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से, ठीक है। अगला देखेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। तो वह संख्या समूह जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी जिस प्रकार प्रकृत संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसी प्रकार पूर्ण संख्या है जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से सूचित किया जाता है, यानी पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे पूर्णांक, यानी इसका इंग्लिश हो जाएगा इंटीजर्स। पूर्ण संख्या में उसके ऋणात्मक को शामिल करने पर प्राप्त संख्या समूह पूर्णांक कहलाता है। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप कि एक शून्य से बाईं तरफ माइनस में संख्या और शून्य से दाईं तरफ प्लस में संख्या, ठीक है। और इंटीजर को यानी पूर्णांक को I या Z से सूचित किया जाता है, I या Z से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे पूर्णांक को 3 प्रकार होते हैं, यानी पूर्णांक जो है वो 3 भागों में बटे होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला होता है धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से शुरू होती है। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर जो -1 से शुरू होती है। और तीसरा है शून्य पूर्णांक जो कहाँ से शुरू होती है? शून्य से, ठीक है। अगला देखेंगे सम संख्याएं। क्या है? सम संख्याएं। इसका हो जाएगा कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती है। मतलब सम एक ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी भाग देने पर क्या हो, पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, etc। सम संख्याएं सम संख्याओं के संग्रह को ई से सूचित किया जाता है। सम संख्याओं के संग्रह को किस सूचित किया जाता है? ई से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे इसके ठीक उल्टा विषम संख्याएं। तो वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3,
5, 7 ये सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं जो 2 से कभी विभाजित नहीं हो सकती है। और विषम संख्या को ओ से सूचित किया जाता है। विषम संख्या किससे सूचित किया जाता है, ओ से। ठीक है, अगला देखेंगे अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी प्रकृत संख्याएं जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कही जाती है। यानी एक से बड़ी प्रकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी क्या है, अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे असहअभाज्य संख्या। ठीक है, यानी को प्राइम नंबर्स। दो प्रकृत संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी दो प्रकृत संख्या मिला दी जाए तो क्या कहलाएगी, प्रकृत संख्या। यदि उनका लसक यानी क्या बोलते हैं उसका एचसीएफ 1 के बराबर हो। जैसे 4 9 है, 9 16 हो गया, 2 6 हो गया, इस सबका एचसीएफ 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा यानी जो जोड़ा में आए। तो वैसी जो अभाज्य संख्या है जिनकी बीच कोई भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे 5 7 ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है लेकिन किसमें है, जोड़ा में है। 3 5 ये भी क्या है, जोड़ा में हो गया। 29 और 31 ये भी क्या है, जोड़ा में। सभी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, इसके बाद से परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। तो वह संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी p बटा q के रूप में हो, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0 हो। यानी q के बराबर क्या हो, 0 न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4, 2/3, -1/7, 0 2 etc। परिमेय संख्याओं के संग्रह को q से सूचित किया जाता है। यानी परिमेय संख्या को सूचित किया जाता है, q से सूचित किया जाता है। ठीक है, या इसका भी देखेंगे कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन। वह संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां p तथा q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 1 हो तो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे 1/4, 2/3, -1/7। अगला देखेंगे अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर। उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 1/√2 हो गया etc। अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को r या q से सूचित किया जाता है। r या q से सूचित किया जाता है। या वे संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और
हर में किसी शून्येतर यानी नॉन जीरो संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य कहलाती है। जैसे 2/3, तो 2/3 में इसकी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है।